रकू नंबर 18 आयत नंबर 172 से 180 तक है। इब्तिदा में आयत 172 से 175 तक ग़ज़वा उहद का वो वाक़या, उस पर उसकी रुदाद और उसका तबसरा जिस पर हम बात कर चुके हैं। और आयत नंबर 180 में फिर अल्लाह ने बुखल की तरदीद की है और उसका अंजाम बताया। फरमाया गया वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़ुलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही व खैरुल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम, कि ये जो तुम बुखल करते हो, अल्लाह ने तुम्हें अपने फसल से दिया लेकिन फिर भी बुखल करते हो, इसको अपने हक़ में बेहतर ना समझना बल्कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा है। यही बुखल तुम्हारे गले का तौक बन जाएगा। असल में बुखल हदीस में आता है कि मोमिन बखील नहीं होता। बुखल की तरदीद की जा रही है। और बुखल क्या है? हमें ये मालूम है कि अगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने किसी को माली इस्तात और इकनॉमिक अफोर्डेबिलिटी दी हुई है और उसके बावजूद भी वो चीज़ें जिन पर ख़र्च करना ज़रूरी है, जायज़ है, हलाल है, मुबाह है, परमिसिबल है, बल्कि ऐन कुछ हालतों में तो पसंदीदा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन चीज़ों पर ख़र्च करने से गुरेज़ करता है, हाथ रोकता है, बुखल करता है, तो इसको बुखल है। अल्लाह के बंदों के हक़ में भी बुखल होता है और अल्लाह के हक़ में भी बुखल है। अल्लाह के बंदों के हक़ में बुखल तो ये कि एक शख्स की जेब इजाज़त देती और अफोर्डेबिलिटी है, लेकिन उसके बावजूद बीवी, बच्चों, अहले खाना और डिपेंडेंट्स की जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है उन पर भी खर्च नहीं करता। कभी खाने पीने में बुखल, कभी किताबों में, दवा में, कपड़ों में, ये सब चीज़ों में बुखल। हदीस में आता है ना कि तुम्हारा 1 दिरहम है जो तुम अपने ऊपर, जो तुम अपने अहले खाना के ऊपर, और 1 दिरहम वो है जो तुम अपने ग़ुलाम के ऊपर खर्च करते हो, तो तुम्हारा बेहतरीन दिरहम वो है जो तुम अपने और अपने अहले खाना पर खर्च करते हो। शौहर तो जो बीवी के मुंह में एक लुकमा भी डालता है उसके लिए सदका है, वो उसको एक तोहफ़ा और गिफ्ट भी देता है तो उसके लिए सदका है। तो अहले खाना के हकूक़ की अदायगी में कमी की, बुखल की जो कमी है उस बुखल की भी तरदीद की जा रही है। लेकिन बुनियादी तौर पर ये आयत जो है ये अल्लाह का हक़ जो माल पर है, क्या फ़र्ज़ सदका यानी ज़कात की अदायगी में कंजूसी और बुखल, और या नफल यानी सुपर एरोगेटरी जो सदकात हैं उनमें माली इस्तात के बावजूद बुखल के ऊपर तरदीद की गई है और उसका अंजाम बताया गया। ये बिल्कुल वही है जो अल्लाह ने सूरह तौबा में भी फरमाया, वल्लज़ीना यक्निज़ूना ज़हब वल्फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि जो सोने चांदी के ढेर जमा करते हैं और उनको अल्लाह की राह में सदका खैरात ज़कात करके खर्च ही नहीं करते हैं, उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दो। एज़ इफ़ लाइक अल्लाह ने बिल्कुल सरकास्टिक तरीके से कहा है कि अज़ाब, और ये अज़ाब क्या है? यौम युहमा, जिस दिन वो तापा जाएगा, आग के ऊपर सोना चांदी तापा जाएगा, दहकाया जाएगा, फिर क्या? फतुकवा, फिर दागा, स्टैम्प किया जाएगा उनकी पेशानियों, उनके पहलुओं, उनको पीठों को, और फिर साथ डांटा और झिड़का भी जाएगा। हाज़ा मा कनिज़्तुम, ये है जो तुम जमा करके सेंध के तिजोरियों में रखते थे, ज़रूरतमंदों, हाजतमंदों को नहीं देते थे, अब ये अपने जलने के अज़ाब का मज़ा चखो। तो ये वो सज़ा है जो बताई जा रही है। जिनके पास सोना चांदी है उसके बावजूद वो ज़कात और सदकात नहीं करते। बुखारी में वो हदीस है ना कि जो लोग सोना चांदी है उसके बावजूद वो ज़कात अदा नहीं करते, उनको सोने और चांदी की तख्तियाँ बना दी जाएंगी और मानईन ज़कात को मुंह के बल मैदान हशर में लिटाया जाएगा। जहन्नुम की आग पर तापने के बाद उनकी पीठों को दागा जाएगा और जब वो ठंडी हो जाएंगी तो फिर उनको दहकाया जाएगा। और ये अमल 1000 साल तक जारी रहेगा जब तक लोगों का हिसाब किताब होगा और वो रास्ता जन्नत और जहन्नुम की तरफ लेंगे। और जिन लोगों ने ऊँटों की ज़कात नहीं दी वो ऊँट मोटे और फरबा होकर आएंगे, अपने पाँव से रौंदेंगे, मुँहों से काटेंगे और वो लोग बिलबिलाएंगे, और ये भी 1000 साल तक होगा। जिन्होंने बकरियों की ज़कात नहीं दी वो बकरियां उनको अपने खुरों से कुचलेंगी और अपने सींगों से उखाड़ेंगी, और ये अमल भी 1000 साल तक जारी रहेगा। ये बुखल की तरदीद ही है कि हदीस में आता है कि रोज़ सुबह रोज़ शाम को 2 फरिश्ते आसमान पर कहते हैं, इलाही खर्च करने वालों के माल में बरकत दे और रोक रखने वालों का माल बर्बाद कर दे।
اور اس آیت میں تو اللہ نے کہا ہے نا کہ تم سمجھتے ہو کہ تم صدقہ خیرات نہیں کرو گے اور یہ بخل تمہارے حق میں بہتر ہو جائے گا، یہ ہرگز تمہارے حق میں بہتر نہیں، گلے کا طوق۔ اور بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ جسے اللہ نے مال دیے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ سانپ ان کے دونوں جبڑوں کو، ان کے منہوں کو پکڑے گا، ان کی باچھوں کو چیرے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا وہ مالو، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جسے جوڑ جوڑ کے سین کے رکھتا تھا، بھوکوں کو، پیاسوں کو، بے لباسوں کو اٹینڈ نہیں کرتا تھا، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، حاجت مندوں کو نہیں دیتا تھا، دین کی اشاعت، دعوت، تبلیغ، جہاد کے لیے ہوا بھی نہیں نکالتا تھا، اور اتنا بخیل تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بخل سے بچا، حرص، ہوس، طمع، لالچ جیسے گندے جذبات کو ہمیں اپنے دلوں سے اکھاڑ کے چن چن کے نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی کھلے دل سے، کھلی نگاہوں، کھلے ہاتھوں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، وسعت نگاہ، وسعت قلب عطا فرما، اور اللہ جو خرچ کریں اللہ اس کو اپنے قہر اور غضب کو گھٹانے کا ذریعہ بنا، صدقے کو جہنم کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ بنانا، اس کو پل صراط کے اوپر نور کا ذریعہ بنانا، جو صدقہ خیرات ہم کریں اللہ اس کو باب الصدقہ میں سے داخلے کا ذریعہ بنانا۔ الہی یہ صدقہ خیرات جو ہم کریں اللہ ہمیں اس میں اخلاص عطا فرما، ریا، دکھاوے، نمود و نمائش اور احسان سے بچ کے، دکھ دینے سے بچ کے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو خرچ کریں اپنے وعدے کے مطابق 10 گنا تو نے اجر کا وعدہ کیا، 700 گنا تو نے اجر کا وعدہ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اللہ کی خاطر اپنے حلال مال میں سے خرچ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں یہاں تک، اور اس کو بڑھاتے اور نشو نما کرتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑھ کے پہاڑ جتنا ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ اجر عطا فرما، اس اجر کے لیے جنت کے گھر کے سودا کرنے والا بنا، جنت کا حریص بنا، جنت کا تاجر اور سوداگر بنا، اور اپنے تن من دھن اس کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو پیش کرتے ہیں اس کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے دلوں سے مال کی محبت نکال دے۔ اللہ یہ جو مال اور دنیا کی محبت کے بت ہم نے اپنے دلوں میں بسا رکھے ہیں ان کو توڑنے اور ان کو پاش کرنے اور اپنے دلوں سے مال خرچ کر کے مال کی محبت نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب مال کی محبت سے دل خالی ہو تو ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت سے مالا مال کر دے۔ اور اللہ یہی نہیں، ہمیں حبیب اللہ اور اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے سمجھنے، اپنانے اور نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک۔